हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप राजभर और आज का वीडियो है एलएलपी के ऊपर। एलएलपी का पूरा सीरीज कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था, पूरा का पूरा एलएलपी का सीरीज जिसमें इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट होगा हमारा वीडियो। एंड इनकॉर्पोरेशन, नेम रिजर्वेशन, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद आपका एग्रीमेंट कैसे फाइल करना है, चेंज ऑफ डायरेक्टर है, एड्रेस है, स्ट्राइक ऑफ है, ईच एंड एवरीथिंग एलएलपी के जितने फॉर्म्स है ना बॉस, मैं सारे के सारे सिखाने वाला हूँ। कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ एलएलपी, इंक्लूडिंग एलएलपी का स्ट्रैक स्ट्रक्चर, एलएलपी का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, तो एलएलपी अगर आपके पास है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिलेगा। कब एनुअल फाइलिंग करना है, कब नहीं करना है, कब क्या फाइलिंग होगा, सब कुछ बताता रहता हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। एलएलपी के बारे में पीएचडी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मजाक नहीं करा, सब कुछ ईच एंड एवरी वीडियो एलएलपी का यहाँ पे डालने वाला हूँ। जो भी वीडियोज रहता है सबसे पहले वीडियो मेंबर्स के लिए जाता है, एंड देन वो वीडियो पब्लिकली अवेलेबल होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर पॉइंट दैट, अगर आप मेंबर्स ऑलरेडी हैं तो बहुत सारी वीडियोस है हमारी जो जिसमें हम क्लाइंट का डिटेल वगैरह के साथ फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं, तो हम उसको भी शेयर कर देते हैं, बिकॉज दोज डिटेल्स कैन बी शेयर टू द स्पेसिफिक पर्सन, वो पब्लिकली शेयर नहीं होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे आ गया क्या? आ गया। देखिए स्क्रीन ये आपका आता है। ठीक है, एमसीए की वेबसाइट है ये। अभी एमसीए की साइट पे अब मेरे को ये इंट्रोड्यूस नहीं करना होगा कि एमसीए की साइट में यूजर आईडी किसका होगा, क्या होगा, वो आपको आई अंडरस्टैंड कि आपको बहुत अच्छे से पता है, तभी आप इनकॉर्पोरेशन के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। जो एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, कितना खर्चा आता है एक एलएलपी को बनाने में। ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ, डीएससी वीएससी ले लगा के सब कुछ ले ला के अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास मिनिमम खर्चा जाता ही है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे ये खर्चा कम भी होता है, कुछ जगहों पे खर्चा बढ़ता भी है। ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ, तो ये मत बोलना कि 10 के 10,000 खर्चे पड़ते होंगे। कुछ जगह पे कम भी पड़ते हैं, कुछ जगह पे ज़्यादा भी पड़ते हैं। ऑनलाइन की ऐसे भी साइट्स हैं जो बोलते हैं कि हम आपका एलएलपी 4,000 बना देंगे, फिर वो डीएससी का कॉस्ट 3,000 जोड़ेंगे, फिर आपका वो एड्रेस का कॉस्ट 2,000 जोड़ेंगे, ऐसा कर करा के 10-12,000 कर देते हैं वो भी। ठीक है, तो जो कॉस्ट एक अप्रॉक्स आता है वो उतना ही पड़ता है। ठीक है, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बनवा रहे हो। ऑनलाइन वाले सामने, या फिर आपको बहुत सारे लोग सामने से तो आपको बोलेंगे कम पड़ेगा, बट वो बाद में ले लगा के बढ़ा लेते हैं चार्जेस। ठीक है, खैर सबसे पहले आपका एमसीएस का साइट खुल जाएगा, आप अपना लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है नेम रिजर्वेशन का। इनकॉर्पोरेशन का कुछ 4 वीडियो बनेगा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगा। प्लेलिस्ट में आप सारा कुछ चेक कर पाओगे कि कौन कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट जो आता है, ये आपका एलएलपी का ये खुलने के बाद एमसी सर्विस में जाना है। एमसी सर्विस में जाने के बाद आपको एलएलपी ई फाइलिंग में जाना है। एलएलपी के जितने फॉर्म्स दिख रहे ना, ये सारे फॉर्म्स मैं फिलअप करने सिखाऊंगा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आके देखना, बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, और मैंने 2025 में ये प्लान किया है कि भाई जितना एलएलपी का फॉर्म है, जितना कंपनी का फाइलिंग है, जीएसटी, इनकम टैक्स, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, सो दैट आपको पूरा यूट्यूब में दुनिया छानने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक चैनल सब पे भारी। ठीक है, सबसे पहले रिजर्व यूनिक नेम पे आपको जाना है। रिजर्व यूनिक पे नेम पे जाओगे, यहाँ पे जस्ट ड्रॉप इसको नीचे लेके आओ। एलएलपी कोई भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, आप खुद से भी करना चाहते हो कर सकते हो। एलएलपी डिटेल्स क्या है, पर्पज ऑफ फाइलिंग, न्यू इनकॉर्पोरेशन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जाना होगा। कन्वर्शन का मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें उस टाइम में आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले न्यू इनकॉर्पोरेशन है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू इनकॉर्पोरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले एनआईसी कोड आपको चाहिए होता है। ठीक है, नेम रिजर्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है एनआईसी कोड। किस कोड के अंदर आप अपना बिजनेस करोगे, यहाँ से आप ऐसा सर्च करके भी डाल चेक कर सकते हो। लाइक अगर मेरे को आईटी सेक्टर में करना है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है मेरी, तो मान लो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर टाइप करूंगा। देखो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो जो ऑप्शन है मेरे पास विजिबल हो गए, तो वो सारे ऑप्शंस में एक बार मान लो सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग का है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को तो छोटा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। व्हाट इज द राइट प्रैक्टिस, सही प्रैक्टिस समझो। जो दिख रहा है वो तो यही तो यूट्यूब पे आपको बहुत लोग बता देगा कि भाई ये वाला क्लिक कर ले हो जाएगा, ये वाला क्लिक कर ले। भाई व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द रीजन कि आप ये चेक कर रहे हो। आप एमसी की आप नॉर्मल साइट पे आओ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एनआईसी कोड यहाँ पे सर्च क्या करना है आपको, एनआईसी कोड। ठीक है, जस्ट एनआईसी कोड, एमसी वी3 पोर्टल सर्च करो, एनआईसी कोड डजेंट मैटर, आपको जस्ट सर्च करना है। ठीक है, अब एनआईसी कोड आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा एक एक्चुअली दो ऐसा पीडीएफ है, ठीक है, जो कंफ्यूज करता है। ये वाला नहीं है, ये गंदा वाला है, एक अच्छा वाला और है। ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी गंदा वाला है। ये डिटेल स्ट्रक्चर है क्या? ये वाला है शायद, शायद ये वाला है।
ठीक है, जो भी है यहाँ पे आपको 62091 है ना, इसमें आओ, कंट्रोल F, 62091। ये क्या, ये गलत एनआईसी कोड है, गलत है इसलिए यहाँ पर मिला नहीं, वरना ये सही अगर एनआईसी कोड होता तो मेरे को ये मिल जाता। आई हैव टू चेक मोर। ये देखो, ये एनआईसी कोड पीडीएफ 2023 जस्ट सर्च किया मैंने यहाँ पे और मेरे को आ गया, और नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2008। ठीक है, इसको आप ओपन करो, अगर ये लिंक देखोगे तो कुछ 5 सितंबर 2008 वाला ही है। ठीक है, बस 2023 लिख के मैंने सर्च किया है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। देखो, एक्चुअली ये 2008 में ओरिजिनल जो फर्स्ट वाला आया था ना वही है, और ये अपडेटेड ही है। ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू सर्च ऑन दिस। ये तो नहीं है भाई, कौन सा एनआईसी कोड था, 62091, चलो 62091। एक बार एनआईसी कोड में जाओ, देखो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अब इसमें ना तुम्हारा अलग अलग चीज़ होता है, ग्रुप, ग्रुप मतलब ब्रॉडर ग्रुप। ठीक है, काइंड ऑफ एक इंडस्ट्री जिसके अंदर अलग अलग क्लास होंगे। अब मान लो तुम्हारा एक इंडस्ट्री है लेदर इंडस्ट्री, तो लेदर में तो बहुत सारे क्लास होते होंगे, कुछ चमड़ा बनाते होंगे, कुछ उसका ग्लू बना रहे होंगे, कुछ चमड़ा का सिर्फ ऐसे छिलने का काम कर रहे होंगे, कुछ चमड़ा का ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो अलग अलग उसमें ये आ गया ना। तो समझ लो वो क्लास हो गया। ठीक है, अब उस क्लास में अब जो सब्जेक्ट है, मतलब आप करते क्या हो, एग्जैक्ट क्या काम करते हो, आप चमड़ा को छीलते हो, आप चमड़ा को मतलब क्या बोलते हो उसको, मतलब उसको ब्लेंड करना होता है वो करते हो, पॉलिश करते हो, चमड़ा को ट्रेड करते हो, तो जो भी है लेदर से रिलेटेड कुछ एक पर्टिकुलर काम क्या है, तो वो हो गया। तो वो हो गया सब क्लास। आपको यहाँ पे सब क्लास बताना पड़ता है कि आपका एग्जैक्ट नेचर ऑफ वर्क क्या है। जैसे कंप्यूटर, क्या है ये, एक सेकंड जूम कर दे भाई, डिजास्टर रिकवरी, पता नहीं क्या होता है भाई, अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सर्विसेज एक्टिविटी एंड ऑल, बाकी कंप्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो जो भी है ये जरूर से जरूर चेक करो। ठीक है, एंड इसको चेक करने के बाद आप ये इंश्योर कर लो कि आपका वो बिजनेस मैच करता है कि नहीं। अब ये वाला तो मान लो, एक सेकंड भाई, ये वाला तो मान लो छोटा वाला था। अब देखो, अगर कुछ बड़ा वाला एक फाइनेंस सर्विस में जाते हैं, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अदर फाइनेंस एक्टिविटी चूज कर रहे हो, दिस वन 6601। तो अब यहाँ पे देखो, तुमको इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मार्केट या फिर इस वाले ग्रुप के अंदर कौन कौन सा चीज इंक्लूड होता है, यहाँ पे पूरा डिटेल बताया हुआ है। अगर आप ये वाला चीज नहीं चेक करते और यहाँ पे आंख बंद करके कुछ भी चूज मार देते हो, तो देर इज वेरी हाई चांसेस कि आपका वो एनआईसी कोड रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि नेम जो आप रिजर्व करते हो वो नेम आपके एनआईसी कोड से मतलब आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से मैच करना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कुछ कुछ एनआईसी कोड बैंड होता है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्री को मिलेगा। कुछ कुछ ऐसे भी एनआईसी कोड है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज को मिलेंगी। कुछ कुछ ऐसे एनआईसी कोड है जिसके लिए आपको स्पेसिफिक अप्रूवल लगेगा, तो उसके बाद ही आप उसमें जा सकते हो। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एनआईसी कोड है। तो मेक श्योर आप ये वाला प्रॉपर तरीके से पढ़ो, जरूर से जरूर पढ़ो। जब भी एनआईसी ब्लाइंडली मत सर्च करना, यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, यू हैव टू गो थ्रू विद दिस वन। ओके, अब अदर एक्टिविटी नेक्स्ट टू इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड, मान लो ये वाला होता है, तो दिस क्लास इंक्लूड एक्टिविटी इन्वॉल्व इन क्लोजली रिलेटेड टू द इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट में क्या क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है, वो चीज आप प्रॉपर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। इसके अलावा आप थोड़ा रिसर्च वगैरह कर ही सकते हो। ठीक है, ऑप्शन है ये आपके पास। रियल एस्टेट एक्टिविटी विथ ओन एंड लीज प्रॉपर्टी अगर है, तो मान लो इसमें देखो क्या है, क्या क्या चीज इंक्लूड करता है, क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं करता है, इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही नेम रिजर्वेशन के लिए प्रोसीड करिए। अब मान लो ये वाला चीज मैच करा है, तो इसी, सपोज ये वाला आपका बिजनेस सेम है, आपका इसे मैच करता है, और ये काफी लंबा चौड़ा ऑब्जेक्टिव ये है, तो इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करो। अगर नेम का ऑब्जेक्टिव कभी कभी रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें पेस्ट करके अटैच कर सकते हो कि हमारा बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होगा। मेन ऑब्जेक्टिव में नहीं भैया, मेन ऑब्जेक्टिव तो आपको ड्राफ्ट करना होता है, और मतलब काइंड ऑफ एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, आप जो एग्रीमेंट बनाते हो वो वाला। ठीक है, तो जो भी है एनआईसी कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब स्टार्ट करते हैं प्रपोज नेम। ठीक है, तो अभी एक्चुअली मेरा एक फ्रेश एलएलपी, एक न्यू एलएलपी फॉर्म हो रहा है, दैट इज नेक्स्ट स्टेप कंप्लायंस इंडिया एलएलपी। तो मान लो मैं अपनी ही कंपनी का नाम देता हूँ नेक्स्ट स्टेप कंप्लायंस का, नेक्स्ट एसपी। ये एक्चुअली मेरी एलएलपी है, नया एलएलपी एक्चुअली हम लोग एक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, इससे पहले भी ऑलरेडी एक है। तो मतलब थोड़ा बिजनेस को बढ़ा रहे भाई, और ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट होगा ना, समझ रहे हो ना, ऑल ओवर इंडिया में अपने कंसल्टेंट बनेंगे। ठीक है, अब इसको ऑटो चेक कर दो फॉर्म को।
ऑटो चेक करेंगे फॉर्म को, आपका फॉर्म यहाँ पे दिख जाएगा। हमारा बेसिकली जो भी कंप्लायंसेस का काम है वो सारा कुछ अब नेक्स्ट स्टेप कंप्लायंसेस के थ्रू होगा, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में जाएगा। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, रीजन इज द नेम इज एग्जैक्ट सिमिलर नेम नेक्स्ट स्टेप कंप्लायंस इंडिया इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब ये रजिस्टर किया किसने है, मैं दिखाता हूँ किसने किया भाई, मेरे ही आईडी में हुआ है क्या। ले, लॉग आउट। ये एक प्रॉब्लम होता है अक्सर, ठीक है, आपको लॉगिन करोगे सीधा लॉग आउट दिखा देगा। अगर ऐसा लॉग आउट होता है तो आइदर आप ऑलरेडी कहीं लॉग्ड इन हो, और अगर फिर भी प्रॉब्लम कर रहा है तो एक बार रीसेट कर दो पासवर्ड। बार बार प्रॉब्लम कर रहा है तो पासवर्ड रीसेट कर दो, ठीक है। छोड़ो, ये एक्चुअली मेरा ही रिजर्व किया हुआ नाम है, तो ये आपको एरर दिखा रहा है। एरर दिखा रहा है इसका मतलब ये नाम आपको नहीं मिलेगा, आप फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन्फो दिखा रहा है मतलब दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पज। बी, इसको आपको समझना होगा कि क्या आप कर सकते हो नहीं कर सकते, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देन आप फाइलिंग के लिए प्रोसीड कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप कंप्लायंसेस। नेक्स्ट स्टेप मान लो मैं कंप्लायंस कंसल्टेंसी कर देता, कंसल्टेंसी कंप्लायंस इंडिया। अब ये कर दिया मैंने ऑटो चेक द फॉर्म, ठीक है। तो ये देखो, अब ये टेक्निकल एरर अकर्ड होने का पर्पस ये है कि मेरा फॉर्म ऑलरेडी, मतलब मेरा ये जो आईडी है ऑलरेडी लॉग आउट हो चुका है, तो मेरे को पहले लॉग इन करना पड़ेगा, फिर से पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी है ऑटो चेक करेंगे फॉर्म को, एंड देन आपको करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद यू हैव, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप रिजर्व करो नेम, या तो आप पे करो फॉर नेम रिजर्वेशन। मतलब या तो आप कंपनी एलएलपी फॉर्मेशन के लिए प्रोसीड करो, या तो आप ये क्या बोलते हैं पेमेंट कर दो। अब इसका पेमेंट का ऑप्शन आता है सिर्फ 200 रुपया, ठीक है। 200 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है एंड एलएलपी का नेम आपके लिए रिजर्व हो जाता है, ठीक है। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है, लास्ट में चलोगे तो आपको कोई भी फॉर्म का ना इंस्ट्रक्शन किट जरूर खोलना, आपको वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ गया भाई, देखो फर्स्ट स्मॉल एलएलपी या फिर कोई भी एलएलपी के लिए 200 रुपया ही चार्जेस पड़ता है, ठीक है। और ये नॉन एसटीपी मोड में, मतलब ये फॉर्म ऑफिसर चेक करेगा, उसको ठीक लगता है तो वो अप्रूव करेगा, ठीक है। और कहाँ गया, इसी में बताया हुआ था भाई, मेरे को दिखाना था। हम्म, ठीक है, चलिए ये तो यहीं तक है। ये नेम रिजर्वेशन आई थिंक 60 डेज के लिए रहता है, 60, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है टाइम फॉर डैश फाइलिंग, कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है फीस रूल एंड बाकी चीज़ें, बट जहाँ तक मेरे को याद है 60 डेज के लिए नेम रिजर्व आपका हो जाता है, इसमें लिखा हुआ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एक काम करता हूँ, मैं आपको अपना जो मेरा नेम रिजर्व हुआ है उसका ये दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर क्लैरिटी कि मेरा नेम कितने दिन के लिए रिजर्व्ड है। कहाँ गया भाई, चलो SRN हटा दिया। ये देखो, दिस विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन दिस इज फ्रॉम दैट द अबव मेंशन नेम is made available for registration of the LLP for new incorporation, ठीक है। द नेम इज वैलिड फॉर a period of 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ issuance ऑफ दिस लेटर। इस लेटर के इशू से 3 महीने मतलब 90 दिन तक के लिए नेम मेरा रिजर्व हो चुका है, ठीक है। अभी मजे की बात ये, अगर मान लो बाई मिस्टेक मेरा स्पेलिंग कुछ गलती रहता है, नेक्स्ट स्टेप कंप्लायंसेस में कोई भी स्पेलिंग गलत रहता, तो मेरे को 3 महीने तक ये नाम तो नहीं मिलता, मैं आई हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स। 3 महीना वेट करता, ये नाम कैंसिल हो जाता, उसके बाद फिर से फ्रेश फाइल करूंगा, देन मेरे को ये नाम के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ, ठीक है। तो बी क्लियर कि एक बार आपने नेम सबमिट कर दिया तो वो नेम जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता आप दोबारा नहीं ले सकते हो। आप कितना बार भी एप्लीकेशन करो, विथ न्यू न्यू डॉक्यूमेंट आप सबमिट करो, कितना भी कंसेंट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीआरसी बिल्कुल नहीं सुनता ये बात को, ठीक है। द नेम इज लाइबल टू बी विड्रॉन एट एनी स्टेज ऑफ टाइम इफ फाउंड दैट नाम आउट नॉट हैव बीन अलॉटेड। अगर ऑब्वियसली ये तो उनका कंडीशन रहता है कि भाई हम कभी भी आपका विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब मेरा नेम रिजर्वेशन का कंडीशन था, ठीक है। सो वट एवर इट इज़, नहीं ये सारे नहीं दिखाऊंगा। अच्छा खैर एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 जनवरी 2025 को ये नेम एप्लीकेशन हमने प्रोसेस किया था एंड एज यूजल ये नाम अप्रूव हो गया। खैर जो भी है, अच्छा अभी आपका कन्फ्यूजन रहेगा कि मान लो कौन सा नेम मेरे को मिल सकता है, क्या नेम मैं रख सकता हूँ। कुछ नेम होता है कि वो नेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो नेम मेरे को मिलेगा ही नहीं। कैसे पता चलता है, किसी भी सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, एडवोकेट हो, कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोफेशनल हो, आखिर उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है कि ये नेम मिल सकता है, ये नेम नहीं मिल सकता है, ये नाम पॉसिबिलिटीज़ है इसको मिलने का या नहीं।
हर इंफॉर्मेशन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि कोई बोले जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस उसको पता है। तो भाई एक्सपीरियंस के बेसिस पे किसी एक या दो को पता होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इंडिया में हर कोने में हर प्रोफेशनल को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस से बिल्कुल आता है, बट एट द सेम टाइम लॉ, बैक एंड पे लॉ काम करता है। जो लॉ के अंदर ना, जब भी एक्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो बैक एंड पे पूरा एक्ट होता है, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन के पीछे पूरा एक्ट होता है, जिस रूल्स होता है, जो रूल्स क्लियरली बोलते हैं कि ये नेम रहेगा तो देगा, ये रहेगा तो नहीं देना है, ये रहेगा तो दे देंगे, ये रहेगा तो नहीं देंगे। क्लियरली सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है। अब वो कहाँ डिफाइन किया हुआ है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था। अब देखो, ये सब वीडियोस आप एक बार सर्च कर सकते हो, ठीक है। मेरा जस्ट नेम रिजर्वेशन इन एमसीए पोर्टल करके स्नॉप्सिस 24 अगर आप सर्च करते हो तो आपको बहुत सारा वीडियोस दिख जाएगा। तो उसमें जो एक्ट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो शायद ये है एक 28 मिनट का कुछ वीडियो, मेरा ऑलरेडी 24 मिनट का है शायद ये वाला वीडियो। एक वीडियो मेरा कुछ 24-25 मिनट का, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो, ये तो कंपनी वाला है। खैर उस वीडियो को एक बार मैं ट्राई करूंगा कि पिंग करने के लिए, ठीक है। एक बार पिंग कर दूंगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वो वीडियो अगर आप देख ले तो आई कैन गारंटी यू कि आप कोई भी इंसान को ये बता दोगे कि ये नाम मिल सकता है आपको या नहीं मिल सकता है, ठीक है। दिस इज क्लियर कट। अभी आज के वीडियो में अपने ये क्या बोलते हैं, एलएलपी का फॉर्म, मतलब एलएलपी का एलएलपीएल रन जो फॉर्म आता है, रन एलएलपी, वो अपने भरना सीख गए। दिस इज ओनली फॉर द न्यू रिजर्वेशन। अभी मैं सेम एक और वीडियो बनाऊंगा बाद में, जब कन्वर्शन का अपने पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि एक एलएलपी को एक फॉर्म, कन्वर्शन ऑफ द फॉर्म इनटू एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म में उसको एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसका जब वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे फिर से बताऊंगा कि एलएलपी में इसके लिए नाम रिजर्व कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, कब क्या करना होगा, वो भी बताऊंगा। प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी को एलएलपी में बदलना है तो उसका क्या कंडीशन रहेगा, अगर नाम चेंज करना है एलएलपी को तो क्या करना होगा। तो हर एक का सेपरेट वीडियो बनाता जाऊंगा और यहाँ पे डालता जाऊंगा। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर जब भी आपके पास न्यू प्रोजेक्ट आए तो आप हमारा चैनल, हमारा वीडियो देख के भी काम कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो इस साल के जितने वीडियोज होने वाले ना, तूफान वीडियोज होने वाले हैं, डोंट वरी। तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट इनकॉर्पोरेशन का फेस कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है।